हम सभी आज के समय कंपटीशन से घिरे हुए हैं और हमें सफलता पाने के लिए कई बार नई स्किल्स को भी सीखना होता है। पर जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो उस सब्जेक्ट के ज्ञाता लोग हमें कहते हैं इसमें बहुत सारा वक्त लगेगा। और ये सुनकर हम सोचते हैं जब हमारे पास वक्त होगा तब हम सीखेंगे, और वो वक्त कभी नहीं आता। पर सच्चाई तो यह है कि आप किसी भी नई स्किल को आसानी से सीख सकते हैं और सिर्फ 20 घंटे की प्रैक्टिस से उसमें बेहतर भी हो सकते हैं। ये बात लगभग हर स्किल पर सच साबित होती है। बस आपको एक सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत होती है, और अगर आप उस सिस्टम को समझना चाहते हैं तो जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये मेथड काम करती है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से वीडियो एडिटिंग सीखी है। और आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं मेरे तजुर्बे को उदाहरण के रूप में भी इस्तेमाल करते रहूँगा। इस सिस्टम के 5 हिस्से हैं जो कुछ इस तरह के हैं। अपने गोल या लक्ष्य को तय करना, स्किल को हिस्सों में बांट देना, जरूरी रिसर्च करना, प्रैक्टिस बैरियर को हटाना और 20 घंटे की प्रैक्टिस करना। हर हिस्से के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तय कीजिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं। किसी भी स्किल को सीखने और सिर्फ 20 घंटे की प्रैक्टिस से बेहतर होने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ये तय है कि आप किसी भी स्किल को सिर्फ 20 घंटे प्रैक्टिस करके मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन हम में से अधिकतर लोग मास्टर बनना भी नहीं चाहते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्पेसिफिक गोल को सेट करें। मैं मेरी बात करूं तो मुझे वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मैं सिर्फ ये सीखना चाहता था कि अलग अलग वीडियो से क्लिप कैसे कट कर सकते हैं और उन्हें आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, और फिर उनका एक वीडियो कैसे बना सकते हैं। जब मैंने 20 घंटे की प्रैक्टिस से वीडियो एडिटिंग सीखने की कोशिश करी तो मेरा टारगेट सिर्फ इतना ही था। आपके दिमाग में भी इसी तरह के फिक्स्ड गोल होना चाहिए, और ये गोल कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आप गिटार पर 2 गाने बजाना चाहते हो, किसी गाने पर डांस करना सीखना चाहते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, या अपनी पहली पेंटिंग बनाना चाहते हो। स्किल कुछ भी हो सकती है, पर आपके गोल निश्चित होना चाहिए। स्किल के हिस्से कर दीजिए। किसी भी स्किल को 20 घंटे में सीखने के लिए अगला कदम है उस स्किल को अलग अलग हिस्सों में बांट देना। आपको समझना होगा कि कोई भी स्किल कई अलग अलग सब स्किल से मिलकर बनती है। तो आपको करना यह है कि स्किल को अलग अलग हिस्सों में बांट कर सिर्फ उन सब स्किल्स को सीखने पर फोकस करिए जो आपको अपना टारगेट अचीव करने में मदद करती है। मैं जानता हूँ वीडियो एडिटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मेरा टारगेट बहुत छोटा था। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ वीडियो को काटने, जोड़ने और एक नया वीडियो बनाने में था। तो मैंने करा ये कि वीडियो एडिटिंग को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, और मुझे पता चला कि इसमें मिक्सिंग होती है, इफेक्ट डालना होता है, लेयर्स लगाना होता है, वीडियोस को ट्रिम करना होता है, जोड़ना होता है, रेंडर करके एक वीडियो बनाना होता है, और बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें भी होती हैं। मेरा टारगेट अचीव करने के लिए मुझे सिर्फ 4 बातें सीखने की ज़रूरत थी, और वो 4 बातें थी: कई वीडियो को एक प्रोजेक्ट में डालना, वीडियोज़ को कट करना, एक साथ ऐड करना, और उनको रेंडर करके एक नया वीडियो बना देना। हालांकि उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मैं अभी भी खुद को बेहतर कर रहा हूँ, पर मेरा प्राइमरी टारगेट उतना ही था। यही बात आप पर भी लागू होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सीखना चाहते हैं। पहले आपको अपनी उस स्किल को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, और फिर इसे आप आसानी से सीख सकते हैं, और आप जब चाहें अपने गोल या टारगेट को बड़ा कर सकते हैं। रिसर्च करिए। इस सिस्टम को सफलता से पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें। आप किसी स्किल को सब स्किल में तभी बांट सकते हैं जब आपको उसके बारे में पता हो। यहाँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि रिसर्च का मतलब आप 10 किताबें पढ़ लीजिए या महीनों तक रिसर्च करिए। रिसर्च सिर्फ इतनी करिए कि आपका काम हो जाए, और फिर अगले स्टेप पर आगे बढ़ जाइए। इस बात को भी मैं आपको मेरे ही उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने कुछ वीडियो एडिटिंग की किताबें उठाई, उनके सारे चैप्टर देखे, और मैंने नोटिस करा कि लगभग सभी किताबों में कटिंग, क्लबिंग और रेंडरिंग के चैप्टर थे। मैंने मेरे एक दोस्त से भी बात की जो वीडियो एडिटिंग का मास्टर है, और उसे मैंने मेरे टारगेट के बारे में बताया। उसने मुझे यही बताया कि मुझे मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए सिर्फ 4 बातें सीखनी होंगी, जो कि है प्रोजेक्ट बनाना, वीडियो को काटना, उन्हें जोड़ना और एक वीडियो में रेंडर करना। जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैंने रिसर्च करना बंद कर दिया, और मैं इस सिस्टम के अगले हिस्से में चला गया। मैं जानता था कि अगर मैं रिसर्च करते रहूँगा तो मेरा महीनों का वक्त उसी ही में चला जाएगा, और मैं ये भी जानता था कि अगर मुझे कभी किसी दूसरी स्किल की, किसी दूसरी जानकारी की ज़रूरत हुई तो मैं कभी भी फिर से रिसर्च कर सकता हूँ, जो कि मैंने कई बार किया भी है और अब भी करता हूँ। यही सलाह मैं आप सभी को भी दूंगा। अपनी रिसर्च करिए, सिर्फ उतनी करिए जितनी ज़रूरत हो, और फिर रिसर्च करना बंद कर दीजिए। अगर आपको एक नई जानकारी की ज़रूरत होती है तो आप फिर से रिसर्च कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। प्रैक्टिस के सारे अवरोध हटा दीजिए।
किसी भी स्किल को सीखना तभी मुमकिन होता है जब आप उसके लिए प्रैक्टिस करें। और अगर कोई बैरियर या अवरोध है जो आपकी प्रैक्टिस को रोक सकता है, तो कोशिश करिए कि हर उस मुमकिन बैरियर या अवरोध को पहले ही हटा दीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मुझे वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं आता था, तो मैंने सबसे पहले इसके बारे में सीखा। ये मेरा पहला अवरोध था। मैंने ज़रूरी स्किल्स को यूट्यूब की मदद से सीखा। मैंने मेरे दोस्त से भी मदद ली। मैंने मेरे कंप्यूटर पर ज़रूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और मैंने इंटरनेट से कई वीडियो क्लिप भी डाउनलोड कर ली जो कि मेरे प्रैक्टिस के काम आने वाली थी। मैंने मेरे कैलेंडर में 40 मिनट रोज का वक्त सेट कर दिया और जो दूसरे अवरोध मेरे और मेरी प्रैक्टिस के बीच में आ सकते थे, मैंने उन सभी को हटा दिया। आपसे भी मैं यही करने के लिए कहूँगा। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अपने सारे अवरोध हटा दीजिए। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंट, कैनवास, ब्रश, इन सबको अपने सामने रखिए, अलमारी में नहीं। गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो गिटार को बॉक्स में नहीं, टेबल पर रखिए। अपने कमरे में रखिए, घर के दूसरे कोने में नहीं। स्किल कुछ भी हो सकती है और उसकी प्रैक्टिस के लिए कई बैरियर भी होंगे ही, तो आपको उन बैरियर्स को पूरी तरह से हटा देना है और फिर प्रैक्टिस शुरू करनी है। प्रैक्टिस के लिए खुद से वादा करिए। ये सबसे आखिरी बात है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आप 20 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए खुद से वादा कर लीजिए। आपको समझना होगा कि शुरुआती कुछ घंटे आपके लिए बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आपको ये भी लग सकता है कि आप इसमें फेल हो जाएंगे, पर फिर भी आपको अपनी प्रैक्टिस करते रहना है और 20 घंटे की प्रैक्टिस के पहले रुकना नहीं है। कुछ घंटों की प्रैक्टिस के बाद आप बेहतर होने लगेंगे, आपको मज़ा आने लगेगा और आपको पता चलेगा कि आपके गोल तो बहुत पास हैं। इसलिए ज़रूरी है कि 20 घंटे की प्रैक्टिस पूरी किए बिना आप इसे छोड़ें नहीं। और 20 घंटे की प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं कि आपको एक साथ बैठना है। थोड़ा थोड़ा वक्त हर रोज़ आपको देना है। जब मैंने वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करा था तो शुरुआत के 2 घंटे में उसमें बहुत ही ज़्यादा बुरा था। वीडियो एडिटिंग को वीडियोस में देखने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, पर मैंने प्रैक्टिस जारी रखी और धीरे धीरे मैं उसमें अच्छा होने लगा। मैंने मेरे बेसिक टारगेट को कुछ ही घंटों में पार कर लिया और उसके बाद वीडियो में मैंने टेक्स्ट ऐड करना सीखा, वीडियो की लेयरिंग करना सीखा, इफेक्ट डालना सीखा और उसके अलावा काफ़ी कुछ और भी सीखा। और ये सब मैंने सिर्फ 20 घंटों की प्रैक्टिस से सीखा। यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि जब आप प्रैक्टिस करें तो घड़ी के हिसाब से करें। कई बार जब हम कोई मुश्किल काम करते हैं तो हमें लगता है इस काम को हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, चाहे हमने उस काम के लिए सिर्फ कुछ मिनट ही दिए हों। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो घड़ी में टाइम नोट करके करें। मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए हर रोज़ 40 मिनट का समय दिया था और 1 महीने में मैं काफ़ी अच्छा हो चुका था। तो सबसे अच्छे नतीजों के लिए आपको कम से कम 20 मिनट देने ही चाहिए और अगर आप 40 मिनट का वक्त दे सकें रोज़ का, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इस सिस्टम का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको कुछ और बातें भी समझनी होंगी जो कि बहुत ही बेसिक हैं। पहली बात, आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर हर स्किल को सीखने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, और जो भी लिमिट है वो सिर्फ आपके दिमाग में है, इंटेलेक्चुअल कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है कि आप इसे सीख नहीं सकते तो उसे बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप किसी भी बात को आसानी से 20 घंटों में सीख सकते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप किसी स्किल में मास्टर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करीब 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन 20 घंटे की प्रैक्टिस से आप उस स्किल में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं और बाद में आप अपनी स्किल को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप मास्टर बनना ही चाहते हैं तो उसकी शुरुआत भी इन 20 घंटों के बाद ही होगी। तो ये 20 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। और तीसरी बात, जब आप प्रैक्टिस करें तो आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ प्रैक्टिस पर होना चाहिए और उस वक्त आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरे फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर सेट कर देता था, ईमेल बंद कर देता था और किसी दूसरे काम पर कभी फोकस नहीं करता था। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे भी इसी तरह के फोकस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहूँगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आप किसी भी स्किल को 20 घंटों में सीख सकते हैं। तो आखिर में इस बात को हम शॉर्ट में फिर समझते हैं। निश्चित करिए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, उस स्किल को हिस्सों में बांट दीजिए, अपनी रिसर्च करिए, प्रैक्टिस के सारे अवरोधों को हटा दीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और तब तक मत रुकिए जब तक आपके 20 घंटे पूरे ना हो जाएं। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इन तरीकों को अपनाकर आप कौन सी नई स्किल सीखने वाले हैं, और 20 घंटे की प्रैक्टिस के बाद वापस ज़रूर आइएगा और अपने नतीजे भी बताइएगा। ये सिस्टम मैंने आपको जोश कॉफमैन की किताब द फर्स्ट 20 आवर हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट से बताए हैं। अगर आप इस सिस्टम को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़िए। इस किताब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ भी जो आपसे कहते हैं कि कुछ नया सीखना आसान नहीं है।
अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल का बटन दबाकर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिए और सेव कर दीजिए, ताकि मेरे सारे अपलोड आपको तुरंत देखने को मिल सकें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।